एक जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। वह बहुत ही होशियार और चतुर था। उसकी चालाकी के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। उसे शरारतें करना बहुत पसंद था। वह हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचता रहता था। उसकी शरारतों से जंगल के सभी जानवर परेशान रहते थे। वो हमेशा सबको बेवकूफ बनाता रहता था। कभी वह हाथी की सूंड में पानी भर देता, तो कभी हिरण के सींगों में फूल बांध देता। उसकी हरकतों से सभी जानवर सतर्क रहते थे। एक दिन बंदर पेड़ पर बैठा आम खा रहा था। वह आम का स्वाद ले रहा था और सोच रहा था कि आज किसे बेवकूफ बनाया जाए। तभी उसे नीचे शेर की आवाज आई। शेर की गर्जना सुनकर बंदर चौकन्ना हो गया। उसने सोचा कि शेर यहाँ क्यों आया है। शेर जंगल का राजा था। उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठता था। सभी जानवर शेर से डरते थे और उसकी इज्जत करते थे। अरे ये शेर क्या कह रहा है, चलो सुनते हैं। शायद आज कुछ नया और मजेदार हो। बंदर ने ध्यान से सुनना शुरू किया और शेर की बातों को समझने की कोशिश की। शेर कह रहा था कि जंगल में एक बड़ी सभा होने वाली है। सभी जानवरों को उसमें शामिल होना है। बंदर ने सोचा कि यह सुनहरा मौका है कुछ नया करने का। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह सोचने लगा कि कैसे वह इस सभा में अपनी चालाकी दिखा सकता है और सबको हंसा सकता है। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। सभा का समय आ गया। सभी जानवर एकत्रित हो गए। बंदर भी वहां पहुंचा और अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि आज का दिन बहुत मजेदार होने वाला है। बंदर ने अपनी चालाकी से सभी जानवरों को हंसा दिया। उसकी शरारतें देखकर सभी जानवर हंसने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। शेर भी उसकी चालाकी से प्रभावित हुआ। बंदर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उसकी चालाकी और शरारतें ही उसकी पहचान है। वह हमेशा इसी तरह सबको हंसाता रहेगा और जंगल में खुशियां फैलाता रहेगा। शेर ने जोर से कहा, सुनो सभी जानवरों। ये सुनकर सभी जानवर ध्यान से सुनने लगे। शेर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बारिश का मौसम आने वाला है। जल्द ही आसमान में काले बादल छा जाएंगे और मूसलाधार बारिश होगी। सभी अपने अपने घरों की मरम्मत कर लो। जो ऐसा नहीं करेगा उसे बारिश में बहुत तकलीफ होगी। शेर की इस चेतावनी को सुनकर सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। वे अपने घरों की मरम्मत के लिए सामग्री इकट्ठा करने लगे। कुछ जानवरों ने मिलकर काम करना शुरू किया ताकि वे जल्दी से जल्दी अपने घरों को ठीक कर सकें। एकता और सहयोग का माहौल बन गया था। जब सभी जानवरों ने अपने घरों की मरम्मत पूरी कर ली तो वे बहुत खुश और संतुष्ट महसूस करने लगे। कुछ ही दिनों बाद बारिश शुरू हो गई, लेकिन इस बार सभी जानवर अपने अपने घरों में सुरक्षित थे। शेर ने अपने चट्टान से यह सब देखा और संतोष की सांस ली। बारिश के बाद जंगल हरा भरा और सुंदर हो गया। सभी जानवर अपने घरों से बाहर निकले और ताजगी महसूस की। शेर ने फिर से सभी जानवरों को संबोधित किया और कहा, देखो एकता और मेहनत का फल कितना मीठा होता है। सभी जानवर खुशी से झूम उठे और शेर की बातों की सराहना की। इस तरह जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और हर मौसम का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। और इस तरह जंगल में शांति और समृद्धि बनी रही। कोई अपने बिल की सफाई करने लगा, कोई अपनी झोपड़ी की मरम्मत करने लगा, गिलहरी अपने घोंसले में नई पत्तियां लगाने लगी। लेकिन हमारा चालाक बंदर आराम से आम खा रहा था। उसे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बंदर का चालाक प्लान, काम करना तो बहुत मुश्किल है। क्यों ना मैं शेर को ही बेवकूफ बना दूं। हाँ, मैं कहूंगा कि मैं महल में रहता हूँ। बंदर को अपना प्लान बहुत पसंद आया। महल में बंदर, क्या तुम सबने अपने घरों की मरम्मत कर ली है? सभी ने कहा, हाँ महाराज। बंदर, तुमने क्या किया? महाराज, मैं तो महल में रहता हूँ। ये सुनकर शेर हैरान रह गया। बंदर की चोरी, वाह, ये बंदर तो बहुत अमीर है। शेर ने बंदर से कुछ नहीं कहा। बंदर खुश होकर महल में चला गया। महल में बंदर ने खूब मौज मस्ती की। उसने सारे फल खा लिए। वह राजा की तरह जीने लगा। बंदर पकड़ा गया। यह एक ऐसा दिन था जिसे बंदर कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन एक दिन महल के नौकरों ने बंदर को देख लिया। बंदर हमेशा से ही शरारती था और महल के बगीचे में फल चुराने के लिए जाना जाता था। उन्होंने उसे पकड़कर शेर के सामने पेश किया। शेर, जो जंगल का राजा था, बहुत गुस्से में था। उसने बंदर को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से फल चुराने की? तुमने मुझे धोखा दिया। बंदर ने अपने दोस्त को धोखा दिया था और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा, काश मैंने ऐसा न किया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शेर ने उसे सबक सिखाते हुए जंगल से बाहर निकाल दिया। शेर ने कहा, यह तुम्हारे लिए एक सबक है
अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो तुम्हें और भी बड़ी सजा मिलेगी। बंदर ने सिर झुकाकर शेर से माफी मांगी और जंगल से बाहर चला गया। उसने ठान लिया कि अब वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा और न ही किसी के बगीचे से फल चुराएगा। इस घटना ने उसे एक नया जीवन जीने की प्रेरणा